अरे साले नटबेड़िया कहाँ है? अरे साले अभी पूछ रहे हो कहाँ है? अरे वो साला शेर खान अपनी औकात भूल गया। हाँ सही कहते हो। हमारे पीछे साला कुत्ते की तरह 10 साल तुम हिलाया। हाँ हिलाया। सुबह शाम दोपहर हमारी हवेली पर आता था। हाँ। जब तक साले को हम एक चाय नहीं पिलाते थे साला हमारा दरवाजा नहीं छोड़ता था। ना 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 ना। आज वो साला अपनी औकात भूल गया। हमारे खिलाफ सुंदर सिंह को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। नहीं नहीं नहीं। आज मैं शेर खान के घर जा रहा हूं, लेकिन अगर कहीं वोट देने से इनकार कर दिया, अगर शेर खान वोट देने से इनकार कर दिया तो आज शेर खान का घर घर नहीं रहेगा। मैं उसके घर को बारूद का ढेर दूंगा। नौकर, वालेकुम अस्सलाम। हम तिवारीपुर से आ रहे हैं। तिवारीपुर वाले कह रहे थे कि शेर खान चचा ये काम तुमने अच्छा किया कि इस इलेक्शन में कोई नया प्रत्याशी नया कैंडिडेट खड़ा कर दिया। बहुत सब खुशी मना रहे हैं, सुंदर सिंह की ही जयकार करते हैं। तो है। और तुम अपने पुरवा का हालचाल बताओ। अरे हमारे पुरवा वाले यही कहते हैं कि दादा ठाकुर को हराना है और सुंदर काका को जिताना है। देखो सबके कहने पर हमने सुंदर भाई को इलेक्शन में खड़े किया। वो तो है ही है। अगर कहीं भूल से हार गए तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे परेशान क्यों होते हैं? तुम गांव संभालो, हम पुरवा संभालते हैं। आप परेशान होने की कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। आप बैठिए आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। इसलिए क्यों ना दिन रात एक करना पड़ जाए, हर हाल में जिता। आज हम क्या देख रहे हैं, यानी सूरज पूरब से पश्चिम कैसे निकल आया। दादा ठाकुर हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। अरे भाई आधा वर्ष है, आधा वर्ष। शेर खान, हाथ मिलाना जब अच्छा लगता है जब दिल मिला होता है। बहके बहके बातें करते हैं। बहकी बहकी बातें हम नहीं, उल्टे सीधे काम आजकल तुम कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग आसमान में उठते जा रहे हैं। आजकल तुम बहुत बौखलाए नजर आ रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आखिर तुमको क्या हो गया है? नौकर को दादा ठाकुर आज नाराज लग रहे हैं। ऐसा करो, बैठने का इंतजाम करो, बिठाल के ठंडे दिमाग से बात करते हैं। काहे पर? हमसे बहुत तमीज से बात क्यों, समझ गए हो? हमसे बहुत तमीज से बात करना। वरना एक बात सुनो, प्रधान तुमने बहुत देखा होगा लेकिन हमरे जैसा प्रधान नहीं देखा होगा, समझ गए हो? तुमने कभी बिल्ला नंबर 786 फिल्म देखा है? बिल्ला नंबर 786 फिल्म के हम कालू रगड़ा हैं। हम मारते कम हैं और रगड़ते ज्यादा हैं, समझ गए हो? उल्लू पट्टा साले बात करने की तमीज नहीं, बचर बचर बात कर रहा है। साला गधा कहेगा। तुमको ये नहीं पता है किस इंसान से किस प्रकार से बातें करना चाहिए। नारायण बैठो ना, शेर खान स्टैंड अप। हम कह रहे हैं बहुत जल्दी सीधे हो जाओ। हम कह रहे हैं सीधे हो जाओ। तुम्हारे पास शकल नाम की कोई चीज है नहीं है? पूरे उल्लू हो का, बेवकूफ हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बौखला गए हो क्या? अब बैठो। आप बैठो प्रधानमंत्री के बाहर। अरे क्या बता रहे हो? प्रधान जी बैठ गया, अब तुम बैठी बात करो। तुमको ये तमीज नहीं है हम क्या हैं? पहली बात तो हम जात के ठाकुर, और दूसरी बात हम रियासत के जमींदार, और तीसरी बात हम मौजूदा प्रधान। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे सामने पहले कुर्सी पर बैठने की? अरे यार दादा ठाकुर क्या बात करते हैं आप? अरे हम तो अपना दोस्त समझते। अरे भाड़ में जाए दोस्ती। जहाँ पर बात आ जाए शान शौकत की, वहां पर दोस्ती नहीं देखी जाती है। हाँ। समझ गए हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आजकल बहुत बौखलाए नजर आ रहे हो तुम, ठीक है? पहली गलती समझ करके हम तुम्हारी माफ कर रहे हैं। अच्छा, आज हम तुम्हारे यहाँ आए हैं तो शायद तुम भी बहुत असमंजस में पड़े हो कि हम तुम्हारे यहाँ क्यों आए हैं। यही तो हम जानना चाहते हैं। आने का मकसद यह है, आने का मकसद यह है शेर खान, तुमने 2 पंचवर्षियों में हमारी भरपूर मदद किया।
अपने परिवार, अपनी बिरादरी की सारी वोटें तुमने हमको दिलवाया, हम 2 बार प्रधान हुए, है ना। लेकिन अब किस बार क्या बिगड़ गया है? मेरे कहने का मतलब आखिर हमारी प्रधानी से तुम्हारा क्या नुकसान हो गया है? हमारी प्रधानी से तुमको क्या तकलीफ हुई है? हमारी प्रधानी से तुमको क्या दिक्कत हुई है जो अब किस बार इलेक्शन में मदद हमारी नहीं कर रहे हो? उस साले सुंदरा को चुनाव लड़ा रहे हो। दादा ठाकुर, आपकी परेशानी से हमारा कुछ नुकसान नहीं, हमें कुछ दिक्कत नहीं। दिक्कत नुकसान परेशानी तो आम जनता को है, यह बात तो हम बाद में बताएंगे। पहली बात तो ये है कि जीते हुए कैंडिडेट को ये चाहिए, और आप एक बार नहीं 2-2 पंचवर्षीय जीता है। जीते हुए कैंडिडेट को ये चाहिए जब इलेक्शन जीतने के बाद वापस घर आता है तो गली गांव मोहल्ले में टहलना चाहिए, लोगों से मुलाकात करना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए। और आप 9 साल हो गए हैं, 9 साल के अंतर्गत आज तक आपने किसी से मुलाकात ही नहीं किया। अच्छा, यानी इलेक्शन जीतने के बाद हमको हर घर पे जाना चाहिए था, हर गली में जाना चाहिए था, हर मोहल्ले में हमको जाना चाहिए था, लोगों से हाथ मिलाना चाहिए था और मुलाकात करना चाहिए था। क्यों नहीं? हम किसी मादर नौकर हैं का? बताओ पहले। और दूसरी बात यह है, अरे इलेक्शन जीतने के बाद प्रधान के पास टाइम कहाँ रह जाता है? हाँ, जब प्रधान बने नहीं गए फिर जनता से मिले का जरूर। हमारी बात का बतंगर मत बनाओ शेर खान। मतलब यह है कि इलेक्शन जीतने के बाद प्रधान के पास टाइम नहीं रह जाता है। अच्छा। प्रधान को कहीं तहसील जाना है, प्रधान को कहीं थाने जाना है, प्रधान को कहीं हॉस्पिटल जाना है, प्रधान को कहीं ब्लॉक जाना है। इतने काम हो जाते हैं जो प्रधान को टाइम नहीं मिलता है। तो का ब्लॉक में है भैंसी बहा हो जाते हो का? नहीं, तुम्हारी बुआ को लेके 21 साल की बात सुनो, आए हम ब्लॉक में भैंसी बहा हो साले हम भैंसी बहावा वाले प्रधान लग रहे हैं। यहाँ ब्लॉक में सिर्फ भैंसी बहाने का काम होता है। हम ज्यादातर देखें ब्लॉक में सब भैंसी ले जाते। नालायक कहेंगे। ग्राम सभा का जो प्रधान हो जाता है, प्रधान के कार्य योजनाओं का पता जता जो है ये सब ब्लॉक ही से मिलता है। महीने में इन लोगों की वहाँ 2-3 मीटिंग लगती है। महीने में 2-3 खावा लेट के जाते ना लड़कत जाते। इससे कह दो ना बोले, साला बहुत हरामी है। 21 साल का मुझे बोली हमका एकदम निकोही जैसी लग रहे हैं। तुम भैया चुप रहो, बात करना मुश्किल। जब तक हम दोनों लोग बात करेंगे तुम साले बीच में मत बोलना। किनारे में मत बोलना, मूड ही खराब कर रखा है बदतमीज ने। साला उल्लू पट्टा। हाँ, तो मतलब यह है कि इलेक्शन जीतने के बाद प्रधान के पास टाइम नहीं रह जाता है। चलो ये बात छोड़ो। हाँ। अब दूसरी बात ये है कि प्रधानी करते करते पहली पंचवर्षीय चली गई, दूसरी होने वाली है। 9 साल हो गए आज तक आपने किसी गरीब जनता का कुछ काम ही नहीं किया। नहीं तो राशन कार्ड, नहीं तो जॉब कार्ड, नहीं तो शौचालय, नहीं तो आवास। कहने का मतलब आपने कुछ काम ही नहीं किया। 9 साल हो गए पूरे, यानी 9 साल में हमने कोई काम ही नहीं कोई किया। काम नहीं किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे क्या काम हमने नहीं किया है? अरे क्या काम किया है आपने? क्या काम किया है? हाँ। तुमको पता है हम जो काम किए हैं आज तक किसी प्रधान ने नहीं किया होगा। अच्छा, समझ रहे हो? हम 9 साल के प्रधानी में 4-5 तो ताल खुदवाए हैं। हाँ जी, माँ लौंडे बूढ़े के मर जाए। 21 साल की बात सुनो, यूं साला जब बोली उल्टा ही बोली। हाँ बताओ भैया। हाँ। लौंडे ना बूढ़े माँ का करे, पहले खंती रहे तलिया रहे। नहीं, हम लड़कों के डूबने के लिए ताल खुदवाए हैं। इंतजाम तुम का बनाए हो यार। हाँ। पहले खंती रहे तलिया रहे, लौंडे लगे भैंसी चरावे, दोपहरी जब घाम लागता है खंती भैंसी बना दे, अपना फान पर नहा ली, भैंसी न वाली निकल जाए, खुदा दी हो ताल, लौंडे रे जान वह तलिया खंती है, लगे भैंसी फदा दी खुद फान परे, भैंसी तो निकल आई, वो नीचे बैठ जाए खाली मूली चोराए परे। अरे यो साला बहुत बोल रहा है, इससे कह दो ना बोले भैया। कुछ देर बात करने मौका दो यार। इससे कह दो ना बोले। हमारे सामने सब बोले लेकिन ये हम कोई न बोले। चुप रहो भैया। 21 साल की बोली हमका एकदम कटनास जैसी लग रही है। साला उल्लू पट्टा। बिल्कुल बातें करना मुश्किल किया ना लायक। हाँ, तो मतलब ये साला बात नहीं समझ रहा है। मतलब हम 4-5 ताल खुदवाए ओ। और ताल खुदवाने के बावजूद हमने एक ऐसा काम किया है जो आज तक किसी प्रधान ने तो छोड़ो किसी विधायक ने नहीं किया होगा। वो कौन सा काम है? वो काम यह है, देखो तुम्हारे मजहब में हो चाहे हमारे धर्म में हो, तुम्हारे मजहब में हो चाहे हमारे धर्म में हो, लोग कहते हैं कि मरने से पहले मरने का इंतजाम कर लो।
तो मतलब यह है कि हमारे ग्राम सभा के लोग मरे, हाँ। हमारी ग्राम सभा के लोग मरे, उससे पहले हमने 4-5 मरघट बनवा दिया है। अच्छा। हाँ, और मरघट हम ऐसे वैसे नहीं बनवाए, हाँ। एकदम वीआईपी। ओ हाँ, एकदम वीआईपी। एक एक मरघट में, यानी हर एक मरघट में चारों तरफ हमने टाइल लगवा दिया है। मरघट नहीं, एकदम पार्क लग रहा है। हाँ। और एक एक मरघट में, एक एक मरघट में हमने 4-4 शौचालय बनवा दिया है। मरघट में 4-4 शौचालय। हाँ। आज मामा से ने मुर्दा उठाए और अगले फिर लेट रहे। इनसे बताई दो मैं 2-4 पंखा लगवाई दे, ताकि मुर्दा दोपहरी दोपहरी हवा खाए, शाम को फिर लेट रहे। और एक काम इनसे और बताई दो मैं 2-4 होटल खुलवाई दे, जिम मामा से ने मुर्दा उठाए और चाट पकौड़ी खाए, फिर सार मर यो साला बहुत बोल रहा है। देखो साला शकल से हुदहुद लग रहा है, देखो इस बात कितनी काटे कह रहा है। दादा ठाकुर, ये जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। क्या सच कह रहा है? कहे सच रहा है, इसके कहने का अंदाज गलत है। इसके कहने का मतलब ये है कि घर गांव की माँ बहुएं बेटी जिनको पर्दे में रहना चाहिए, वो बाहर लेटिन करने जा रही हैं। अच्छा। और आप मरघट में मुर्दों के लिए शौचालय बनवाए। तुम किस पर्दे की बात कर रहे हो? औरतों के। अरे औरतों का पर्दा आजकल दुनिया में रह कहाँ गया है? हाँ। आजकल दुनिया में पर्दा है कहाँ? अच्छा। हाँ? जो औरतें पहले से ही बेपर्दा हैं, जो औरतें पहले से ही हमेशा बाहर लेटरिन जा रही हैं, जिन औरतों को बाहर की हवा लग चुकी है, उनके लिए गांव में अगर लेटरिनें बनवा दी जाएं तो वो लेटरिनों में नहीं जाएंगी। इसलिए कहना यह है कि लेटरिनें बनवाने से फायदा क्या है? नुकसान क्या है? नुकसान यह है, हाँ। नुकसान यह है कि आजकल गांव में टहल करके देखो, पूरी ग्राम सभा में टहल करके देखो, जहां जहां पर लेटरिनें बनी हैं, लेटरिनों में कंडा भरे हैं। हाँ। लेटरिनों में कंडा भरे हैं। और मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाओ, लेटरिनों में बकरी बांधी है। दादा ठाकुर, हाँ। अगर देखा जाए तो यह बात आपकी 16 आने पक्की है। हाँ। सच है भाई, हिंदू भाई जो हैं उसमें कंडा भर देते हैं, और मुसलमान भाई हमारे जो हैं उसमें बकरी बांधते हैं। उसमें लेकिन है, क्या लेकिन है? लेकिन ये है कि 4-4, 5-500 ईटा दे दो पीला, कहो जाओ गारा से न जुड़वा के दिवाले उठाई लो जाए। और जब दिवाले तैयार हो गई, बेचारे दौड़ गए, कहें दादा ठाकुर दिवाले तैयार हैं। तो कहो जाओ हाथा में यहाँ जाओ, 4 तसला बारू ले लो जाए, और कमरा में यहाँ जाओ, आधी बुरिया सीमेंट ले लो, गरबड्डे का मसाला बना लो जाए, दराजे से भाई टेप कह दो जाए, ताकि देखने वाले जाना ही दादा ठाकुर शौचालय पक्की जुड़वाई नहीं। अरे जुड़ी हुई गारा से नहीं, 3 फीट के पत्थर पथवाए दी हो, ऊपर से रखवाए दी हो, कोठरिया तैयार है, ना कहीं सीट की व्यवस्था है, ना कहीं गड्ढे की व्यवस्था है, जाए तो कोई कहाँ कैसे लेटरिन जाए। अरे क्या बकवास कर रहे हो? जब इतना सारा इंतजाम हम कर दिए हैं और रह गया सीट और गड्ढा अगर नहीं बन पाया है, तो 2-2 कुंटल गेहूं बेचो, सीट गड्ढे की व्यवस्था तुम खुद कर लो। अच्छा, गेहूं में जो सीट गड्ढा बनो, हाँ। 100 माह से लौंडे भूखे मरे, लेकिन गवर्नमेंट जो 12,000 देती वो क्या होते हैं? अरे गवर्नमेंट 12,000 देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा तब जनता का हुआ। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपना पेट भरते रहो, जनता के बारे में ना सोचो। शेर खान, हाँ, आम खाओ पेड़ मत गिनो। आम खाए पेड़ ना हाँ, मेरा मतलब यह है कि ज्यादा हमसे उड़ने की कोशिश न करो। हाँ। हाँ, मार काट पर रहे हो, प्रधान हो गए, कोई जीएम कमिश्नर नहीं हो गए। हम प्रधान हो गए, इसमें तेरा क्या एहसान है रे? कैसे बन जाते हो? हमका वोट दियो, कोई एहसान कर दियो, वोट दियो, कोई एहसान कर दियो। वोट तो तुमको देना ही था। हमारी ग्राम सभा में कई कैंडिडेट, 4-5 कैंडिडेट खड़े थे, वोट हमको नहीं देते तो किसी और को देते, वोट अपनी घोष नहीं लेते। नालायक कहेंगे, वोट दियो, कोई एहसान कर दियो। पहली बात तो हम तुम्हारी वोट से प्रधान नहीं हुए हैं, हम प्रधान अपने पैसे से और अपने नसीब से हुए हैं, समझे? चलो कैसे हो भयो, प्रधान भयो, पहली पंचवर्ष में जब वोट मांगे आए रहो, तो हम कहते खो वोट तो दे जब हमार काम कुछ होए, कल जाओ तुम्हार काम हो जाई, तो काम काब हुआ, हमारे लेटरिन ऊपर से आई और तुम नीचे खाई गए हो। हम 21 साल के लेटरिन खाएंगे, लेटरिन खाए गए, 21 साल के हम लेटरिन खाएंगे। तुम खाएगा, अगर तुम ना खाओ तो वीडियो खाएगा, और जो वीडियो ना खाई तो गोभी चमटकी है। का बताया भैया, तुम्हारा लेटरिन ऊपर से आई ये नीचे खाए गए, और जो ये नहीं खाए वीडियो खाएगा, और जो वीडियो ना खाई तो का खेदो निकल जाए ना। यहाँ ये नहीं कहा जाता है कि हमारे लेटरिन ऊपर से नीचे ही खाए गए, या बीच में हो या वीडियो खाएगा। नालायक है, ये कहा जाता है कि शौचालय हमारा पास हुआ था और पैसा प्राप्त नहीं हुआ,
हम कहीं हमारे लेटरीन खाएंगे। लगता नहीं कि तुम हगता ही हो। हाँ। मिठाते हैं तुम्हारे को नालायक कहीं के। हम जूतने मारेंगे इससे कह दो ना बोले, वरना हम आए किसी और काम से हैं, यहाँ कुछ और हो जाएगा। समझो, जो कि इसने ना समझो कि हम खाली हाथ आए हैं। समझ गए हो? तुम चुप रहो भैया। हम खाली हाथ नहीं आए हैं। इलेक्शन किनारे रखा रहेगा और तुम ऊपर उठ जाओगे। तुम कुछ देर के लिए चुप रहो। उल्लू पट्टा। हम बहुत ये कहो इलेक्शन का मामला है इसलिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं। समझ रहे हो? दादा ठाकुर ये पागल है, अनपढ़ गंवार जाहिल तो है। मतलब ये है शेर खान, चलो कोई बात नहीं है, इस साले गरीब के मुंह लगना अपनी तौहीन है। रही बात ये, अब दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। देखो तुम्हारा कहना है कि सारी जनता अब किस बार भड़क चुकी है। कोई भी एक वोटर आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं। जनता हमसे नाराज है, बिल्कुल नाराज। जनता को मनाने का तरीका हमारे पास है। जनता को कैसे डील किया जाता है, जनता को अपने कब्जे में कैसे लाया जाता है, हमने 2 पंचवर्षियों में कुछ नहीं किया है। लेकिन अब किस बार फिर तीसरी पंचवर्षीय में भी सारी जनता वोट हमको देगी। वो कैसे देगी? कल की तारीख में पूरी ग्राम सभा में इस बात की चर्चा होगी और पूरे गांव में यही शोर होगा कि दादा ठाकुर का टेम्पू भाई है और दादा ठाकुर हमारा भाई है। लेकिन वो होगा कैसे? राजनीति से। हाँ। आजकल जमाना राजनीति का है। वो लोगों ने कहावत कहा कि देखो रीत करो अनरीत, इसको कहते हैं राजनीति। क्या है राजनीति भैया? वो क्या राजनीति है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लो संभालो ये चक देता 6 लाख की, लो संभालो इसको पटवाइए आपसे बस यही और इल्तिजा है मेरी, एक मौका मुझे और दिलवाइए। जनता को कैसे डील किया जाता हम जानते हैं। ये चेक ले जाओ, 6 लाख रुपए का चेक है, इसको जाकर जनता में बांट दो और पैसे की जरूरत पड़े तो फोन करना, हम पैसा और भेज करेंगे। आजकल दुनिया पैसे की है। वाह दादा ठाकुर वाह। भाई जनता को डील करने का तरीका कोई सीखे तो आपसे सीखे कि 9 साल में आज तक किसी का कुछ काम किया नहीं। अब तीसरी पंचवर्षीय में ये 6 लाख का चेक भंजवा के हम बंटवा के वोट दिलवा दें, प्रधान बनवा दें, 5 साल फिर डंडा पे लो। वो तो हम डंडा पेलेंगे, लेकिन आजकल दुनिया केवल पैसे की है। अच्छा कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। समझ गए हो? जनता को कैसे डील किया जाता है, जनता को कब्जे में कैसे लाया जाता है, वो तरीका यही है कि जनता ये पैसा बांट दो और फिर देखो कैसे बार बार वोट हमारी गिरती है। अरे हम 9 साल प्रधानी किए हैं, समझ गए हो? हम ऐरा गैरा नथु खैरा प्रधान नहीं है, हम 9 साल प्रधानी किए हैं, गुड़िया नहीं सीले हैं। तो का पहले बार बनावत रहो का? अब बताओ तो साला बता रहा बार बनावत रहो। ये कौन ठाकुर आए? कहा तुम इनका समझ रहे हो? ये ठाकुर कौन आए? ये जात बिरादरी के ठाकुर हैं। हम कहीं 9 ठाकुर आए। आप बताओ तो उनका 9 बनाए देश तो बहुत हरामी है साला। दादा ठाकुर आप लोग कोई अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं है। अब मतलब यह है कि आजकल ग्राम सभा में टहल कर देखो 100-100 रुपए में वोट बिक रही है, एक शराब के क्वार्टर पे वोट बिक रही है। दादा ठाकुर वो समय जमाना कुछ और था, लोग अनपढ़ गंवार जाहिल हुआ करते थे और अब आधे से ज्यादा लोग शिक्षित हैं। अब कोई अशिक्षित नहीं है, अब सब पढ़े लिखे हैं। 100-200 के चक्कर में कोई इंसान नहीं आता है। और शराबी तो कहते कच्ची पियो तो कच्ची वोट, पक्की पियो तो पक्की वोट, और नशा उतर जाए तो मन की वोट। हमसे ज्यादा भाषण न मारो, हाँ या ना के शब्द में जवाब दो हमको। सुनो मेरी बात, तो पैसा देकर और करना मुझे चाहते, पैसा देकर और करना मुझे चाहते, लेकिन तशरीफ अपनी चले जाओ तुम, वरना अंजाम होगा बहुत ही बुरा। बस समझ लो ये इलेक्शन में हर जवाब
अपनी तशरीफ लेकर चले जाइए। हाँ दादा ठाकुर। विजय सिंह से कहा था कि दादा ठाकुर वोट मांगने क्यों नहीं, हम आज वोट मांगने के लिए आए हैं। हाँ। तो हमसे बता रहे हो अपनी तशरीफ लेकर चले जाइए। क्यों नहीं, कहा तो था सिर्फ मुलाकात करने के लिए, अपना जमीर अपना ईमान और जनता को बेवकूफ बनवाने के लिए नहीं। अच्छा। तो तुम पैसे का लालच दे रहे हो। प्रधान बहुत हुई हाँ? अब तुम उठे लो बस, अब तुम उठेल लो। दिमाग खराब हुआ प्रधान जी, उठे लो बस। अरे अपनी औकात मत भूल साले। हमारी बातें सुनो सुनो पकड़ आए गए हम। अरे साले गरीब हो साले, गरीब जैसी बात करो। एक बात बताई, हाँ गरीब का जब दिमाग खराब होता है तो एक कुर्सी के चक्कर में आए हो। हाँ। कुर्सी तो कुर्सी आई, हड़ुआ पर बैठे वाले ना रखम। तो क्या कुर्सी छीन लिया, हम निकल लो बस प्रधान। तो साला हमका कुर्सी पर से उठाए रहा। हाँ ये उठे लेना, हमारी जो आखिर में पेशाब उतरी हो तो मामला बिगड़ने का हो। अरे अरे पागल, हम 100 जूता मारेंगे साले। कुछ ना कह पे हो, कुछ ना कह पे तुम्हारा हो। दिमाग खराब हो गया साला। प्रधान उठे लो बस, मामला बिगड़ने है बस। हाँ? चलो बस, हाँ दादा ठाकुर, ये सच कहता है। और रही बात चेक की, शान खान, तुमने हमारी चेक फाड़ दिया। मैंने